तो सैयद गुलजार मियाँ किबला तशरीफ ला रहे हैं और सैयद शरफुल हक शानू बाबू समदीला शरीफ लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्ती गुलाम हैदर साहब सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि वो एक अंजुमन का नाम है, वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, टीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखा चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी कांकी विधानसभा क्षेत्र के पठान टोली मदरसा सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना में है और आपको बता दें कि उसे चहलुम को लेकर पूरी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। देखिए यहाँ पर कल जो है स्टेज होगा और जो उसे चहलुम है उसका जो है जोरों शोर से जो है तैयारी चल रही है, यानी कि मुकम्मल के कगार पे है। यहाँ पे देखिए पूरा साउंड सिस्टम जो है लगाया जा रहा है, पंडाल बना दिए गए हैं, सारे पूरी जो है तैयारियां जो है मुकम्मल लगभग कर ली गई है। यहीं पर जो है देखिए यहाँ पर जो है स्टेज बनेगा। ये जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर ही इस बार स्टेज होना है, क्योंकि काफी संख्या में जो है अकीदतमंदों की भीड़ होगी और ये पहला उसे चहलुम जो है हजरत मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी खलीफा हुजूर तारीख शरिया जो अभी दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हीं का जो है उसे चहलुम जो है हर्षोल्लास के साथ इस बार जो है मनाया जा रहा है। वो भी तस्वीर दिखाएंगे, सारी तस्वीरें जो है आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुस्लिम यतीम खाना में है और देखिए किस तरीके से पूरी जो है तैयारियां जो है चल रही है और पंडाल भी बनकर तैयार है। पंडाल भी जो है मुकम्मल पंडाल की जो है तैयारी कर ली गई है, पूरी तैयारियां जो है लगभग कर ली गई है और थोड़ा सा जो काम बाकी है वो भी जो है लगातार जो है चल रहा है। पहले दिखाएं किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है मजार शरीफ का भी काम लगातार चल रहा है और अभी जो है फाउंडेशन नहीं हुआ, अभी जो है टेम्पोररी वो शेड लगाकर जो है इसको कर दिया गया है ताकि जो है बरसात के दिनों में जो है परेशानी न हो। यहाँ पे जो है हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी खलीफा हुजूर तारीख शरिया का जो है मज़ार मुबारक है और बता दें कि काफी संख्या में जो है कल यहाँ पर जो है भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि अकीदतमंद इनके शागिर्द लगभग हर सूबे में है, हर राज्य में है और वहां से जो है लोगों के जो है आने का सिलसिला जारी हो चुका है। लोग जो है यहाँ पहुंचने लगे हैं। बात करेंगे यहाँ पर जो है दिखाई किस तरीके से जो है तैयारियां जो है चल रही है इस वक्त जो है उसे चहलुम को लेकर, और यहाँ पे जो उसे चहलुम है उसको लेकर मुकम्मल जो है तैयारियां चल रही है और पंडाल भी लग गए हैं। और देखिए किस तरीके से जो है काफी जो है लगातार लोग लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए हैं, मजदूर लगे हुए हैं और पूरी तैयारियां जो है इस वक्त जो है मुकम्मल कर ली गई है। ये पंडाल भी बना दिए गए हैं और कल ही जो है उसे चहलुम यानी कि पहला जो है उसे चहलुम जो है कल मनाया जाएगा और काफी दूर दराज से उलमाए किराम, शुराए-ए-आज़म और खासकर और ही बात करेंगे कौन लोग आ रहे हैं इसको लेकर के भी बात करेंगे कि कौन लोग इसमें शरीक होंगे, कौन लोग आएंगे। सारी बातें जो है जो मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी खलीफा हुजूर तारीख शरिया है उनके जो खानवादे हैं उनसे बात करेंगे क्या कुछ इसको लेकर, तैयारी को लेकर और जलसे को लेकर और उर्स चहलुम को लेकर खास कर बताएंगे। सारी जानकारी जो है वो देंगे। और इस वक्त जो है मदीना मस्जिद जो मदरसा सलमानिया मुस्लिम खाना में जो है वो मदीना मस्जिद की तस्वीरें हैं और यहीं पर जो है कल स्टेज बनाया जाएगा और काफी संख्या में जो है लोगों की भीड़ उमड़ेगी और पूरी जो है तैयारियां जो है लगभग मुकम्मल कर ली गई, यानी कि 11 जून 14 ज़िलहिज्जा बरोज बुध यानी कि कल ही जो है मदरसा सलमानिया मुस्लिम खाना में जो है पहला उर्स चहलुम जो है मनाया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में उलमाए किराम, शुराए-ए-आज़म पूरी तरीकत की आमद हो रही है। सारी जानकारी जो है हम लेंगे और बातें करेंगे किस तरीके से जो है तैयारी चल रही है, क्या कुछ इसको लेकर बताएंगे। सबसे पहले जो है खानवादा मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा है, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ जानकारी देते हैं जलसे को लेकर। जी क्या कहेंगे, पहला उर्स चहलुम मनाया जा रहा है, कौन आ रहे हैं, क्या किस प्रकार की तैयारियां जो है चल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सारे आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी कोशिशें और मेहनतों की वजह से ही आज ये प्रोग्राम उरूज पर होने जा रहा है और इस प्रोग्राम में खुसूसियत के साथ आले नबी औलाद अली शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद गुलजार मियाँ किबला तशरीफ ला रहे हैं और सैयद शरफुल हक शानू बाबू समदीला शरीफ लखनऊ से तशरीफ ला रहे हैं और इनके साथ दिगर मुल्क के अजीम खुतबा नुखबा शोरा, बड़े शोरा की आमद होने जा रही है। इंशाअल्लाह ये जलसा बड़े जोर शोर से एहतमाम होने जा रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत करके फैज़याब हो और हुजूर हदर मिल्लत के फैज़यान से भी सराब हो। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के? इस जलसे की तैयारी को लेकर इंशाअल्लाह मुंतज़मीन और अराकीन और जितने भी असातिज़ा हैं सारे लोगों ने मिलकर
अपने तरीके से पुरजोर कोशिश की और अच्छे तरीके से इंतजाम और इंसराम किया है। आज देख सकते हैं पंडाल लग चुका है और मस्जिद में स्टेज वगैरह का भी काम मुकम्मल हो चुका है। लाइट साउंड टेंट वगैरह का सारा चीज इंतजाम बात हो चुका है यहाँ पे। जी जी। और क्या कुछ कल का प्रोग्राम रहेगा, क्या कुछ होना है कल? कल इंशाअल्लाह बाद फजर कुरान खानी होगी और गुस्ल मज़ार मुबारक होगा इंशाअल्लाह, और जोहर के बाद जो है मदरसा से चादर निकलेगी। उसके बाद इंशाअल्लाह बाद मगरिब लंगर शरीफ का भी एहतमाम किया गया है। उसके बाद नमाज इशा मनाकिब तकारीद और उलमा कराम की आमद होगी इंशाअल्लाह। बाद फजर जलसा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक की ज़ियारत भी कराई जाएगी। जी। तो खास कर जो है इसमें सैयद गुलजार मिल्लत और शरफुल हक शानू की आमद हो रही है। जी, खास कर दो सैयद ज़ादगार की आमद हो रही है और इनके साथ मुल्क के बड़े बड़े उलमा खुतबा नक़बा की आमद हो रही है। और भी है, बात करते हैं जी, क्या कहेंगे, किस तरह की शख्सियत थी मुफ्ती गुलाम हैदर काजी नक्शबंदी अलैहि रहमत की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के ज़रिए से ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुफ्ती गुलाम हैदर साहब सिर्फ एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि वो एक अंजुमन का नाम है। वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक माहद थे, वो एक इदारा थे जिन्होंने तकरीबन मिल्लत के हजारों बच्चों की तरबियत फरमाकर, इल्मी तरबियत फरमाकर कौम के हवाले किया है। वो मारिफ परवर थे, वो असाजिर नवाज थे, वो खुर्द नवाज थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमेशा अपने जेर तरबियत बच्चों की भलाई के लिए, उनको कौम की खिदमत के लायक बनाने के लिए कोशा रहते थे। उनके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो न सिर्फ वो अपनों को बल्कि दूसरों को, उन उलमा को जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उन उलमा को भी आगे बढ़ाने के लिए, उनको बरसरे रोजगार बनाने के लिए उन्होंने कोशिशें की। सच्चाई ये है कि मेरी नजर में, मेरे नजरिए से आप देखेंगे तो मुफ्ती गुलाम हैदर साहब न सिर्फ एक इंसान है बल्कि वो जिंदा वली थे। वो एक जिंदा वली थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी खूबियों के साथ ये जो जज्बा अता फरमाया था, खिदमत खल्क का जज्बा, ये वो जज्बा है जो इंसान को इंसान के अंदर नुमाया करता है। मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने ये सलमानिया मुस्लिम यतीम खाना बनाकर न सिर्फ ये कि कौम पर बड़ा एहसान किया, बल्कि कौम के उन बच्चों की परवरिश और पर्दाख्त के लिए काम किया है जिन बच्चों का हाथ पकड़ने के लिए, जिन बच्चों की उंगली थामने के लिए समाज में कोई नहीं होता था। तो मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने खास करके यतीम बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी इल्मी परवरिश के लिए, इल्मी पर्दाख्त के लिए ये यतीम खाना बनाकर आज इस यतीम खाना को उन्होंने अपना खूने जिगर पिलाकर इस मंजिल पर ला खड़ा किया है जहां पर आप देख सकते हैं आज हजरत नहीं है। हजरत के जाने से सबको दुख है, हम जैसे को दुख है, क्योंकि मैं अगरचे हजरत का शागिर्द नहीं रहा लेकिन उनसे बहुत ज्यादा कल्बी ताल्लुक हमेशा कायम रहा, अब भी है एकदम। अल्लाह ताला की जात से हम हमेशा दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनके मरकबे अनवर पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए। अच्छा, मतलब कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके अलावा जो बैरून यानी कि बाहर से जो बच्चे आते थे उन पे भी काफी शफकत उनकी रहती थी। बिल्कुल बाहर से आने वालों पर तो उनकी शफकतें और मजीद होती थी। जब उनको पता चलता कि ये बच्चे और दूर से आए हैं या बाहर से आए हुए हैं या बाहर से कोई उलमा आए हुए हैं या फजल आए हुए हैं, तो उनके लिए उनकी तरफ से, उनके दिल से और मोहब्बतें निकलती थी और शफकतें बरसाते थे। वो उनके अंदर वाकई में बहुत सारी चीजें वो थी जो उनको दूसरे लोगों से, दूसरे उलमा से मुमताज करती हैं एकदम। जी हाँ, उनकी शख्सियत जो है बरकरार रहेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी शख्सियत न सिर्फ बरकरार रहने वाली है बल्कि उनकी शख्सियत एक मिसाली शख्सियत है। उनकी शख्सियत के आईने में उलमा, फजला और दीगर मशाइखीन किराम अपने चेहरे को तलाश कर सकते हैं। अगर चाहें तो उनके शख्सियत के सांचे में ढलकर अपनी जिंदगी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। हमेशा नाम कायम रहेगा, उनका नाम हमेशा कायम रहेगा। उनका नाम क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दीन के लिए काम करता है और जो इखलास के साथ काम करता है, जो जज्बे के साथ काम करता है और जो खुद को वक्फ कर देता है कौम के जज्बे के लिए, उसे कभी कोई मिटा नहीं सकता है। वो हमेशा के लिए, हिंदी में कहा जाता है, वो अमर हो गया, वो अमर हो जाते हैं एकदम।
तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है उनकी शख्सियत को बताई जा रही है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है मिल्लत के लिए, दीन के लिए, भलाई के लिए, और जो बच्चे जो यहाँ पढ़ते थे उनके लिए जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से उन्होंने जो है बच्चों पर शफकतें की, बच्चों को जो है बढ़ाने का हमेशा काम किया, रोजगार से लगाने का काम किया। तो ये जो खिदमत खल्क है जो उनका हमेशा पेशा रहा है, इनको लेकर हमेशा वो कोशा रहे हैं और हमेशा लगातार इस तरह के जो है वो काम किया करते थे ताकि जो हमारे यहाँ बच्चे जो पढ़ रहे हों वो कहीं बेकार न हो जाए और कहीं वो फालतू काम में न लग जाए, इसलिए हमेशा उन पर जो उनकी शफकत रहती थी, उनके लिए हमेशा वो लगातार मेहनतें करते थे किस तरीके से ये बच्चे जो है कामयाब हो जाए। उनकी किताबी शक्ल भी यहाँ पे मंजर आम पे आ रही है उनके जिंदगी के हवाले से। इंशाअल्लाह जलसे में उस किताब की इजरा होगी और छत्तीसगढ़ उलमा तंजीम झारखंड वगैरह से भी किताबें शाये हो रही है। हजरत के जितने भी शागिर्द और मुरीदीन हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी लोग जमा हो रहे हैं और खास तौर पर यहाँ से हैदर मिल्लत नंबर किताब की रोनुमाई हुई है। उनकी तारीख साज कारनामों को लेकर उस किताबों में जिक्र किया गया है उनके जी पूरी मुकम्मल उनकी जिंदगी के हालात, मुकम्मल जिंदगी के हालात और उनके जो अखलाक थे उन सबको उसमें शुमार किया गया है। जी तो कल मंजर आम पे आ जाएगी किताब। जी कल दो किताबें, एक किताब जो यहाँ नाशिर मुस्लिम यतीमखाना है और एक किताब छत्तीसगढ़ से शाये होकर आ रही है। वहाँ के जो मुरीदीन हैं, जो वहाँ के शागिर्द हैं, उन लोगों ने अपनी नजराना मोहब्बत का इजहार किया है और वहाँ से भी किताबें छपकर आ रही हैं और यहाँ से भी किताबें छप चुकी है। इंशाअल्लाह दोनों किताबों का इजरा इंशाअल्लाह कल होगा। जी तो देख रहे हैं किस तरीके से जो है उनके जो कारनामे हैं वो जो है मुकम्मल किताबी शक्ल में जो है मंजर आम पर आ चुकी है, यानी आने वाली है, आ ही चुकी समझे तो। और कल जिसका इजरा जो है यहाँ पर किया जाएगा। एक किताब जो है मुजफ्फरपुर से शाये की जा रही है और एक किताब जो है रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है मंजर आम पे आ रही है। जो उन्होंने कारनामे किए हैं, जो अपनी जिंदगी में जिस तरीके से जो है उन्होंने काम किया है, पूरी मुकम्मल जो है किताबों में जो है छप कर जो है ता कयामत तक जो है रहने वाली चीजें जो है वो किताबी शक्ल में मंजर आम पे आ रही है, जिसको पढ़कर उनकी जिंदगी के बारे में भी लोग जान सकेंगे। किस तरीके से देखें कि तैयारियां जो है इस वक्त जो है लगातार चल रही है और पूरी जो है तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। सामने मज़ार मुक़द्दस है और बता दें कि कल जो है वो जलसे का प्रोग्राम भी है और सुबह में यानी कि कल सुबह फजर के बाद कुरान खानी है, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे प्रोग्राम है जी। और बता दें कि जोहर की नमाज के बाद जो है चादर यहाँ से जो है धूमधाम से निकाला जाएगा और लगभग 4:21 पे जो है कुल शरीफ है और बाद नमाज मगरिब जो है लंगर का प्रोग्राम है और बाद नमाज इशा जो है वो आपको जो है तकरीर और शायरी प्रोग्राम लगातार यहाँ पे जो चलता रहेगा और सुबह तक जो है ये प्रोग्राम जो है चलेगा। तो इसको लेकर जो है और भी यहाँ पे हाफिज शाकिर साहब है जो हुजूर मुफ्ती गुलाम अहमद साहब के शागिर्दों में रह चुके हैं, खास शागिर्दों में। जी क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारियां जो है चल रही है जलसे की? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं। जी हुजूर मुफ्ती गुलाम अहमद कादरी मिसवाही उनके का जो सब लोगों ने मिलकर के 40वीं की तैयारी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बाहर से उलमाए किराम शुहराए किराम भी तशरीफ ला रहे हैं। जी उन तमाम लोगों के लिए एहतमाम है और ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर के लिए हम लोग साले सवाब दुआएं मग़फ़िरत कल कुरान खानी और जलसे का इनेकाद होगा। हम लोग सब मिल के दुआएं के लिए करेंगे इंशाअल्लाह और बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि जो खास शागिर्द में रहे हैं हाफिज शाकिर साहब लगातार जो है उनकी खिदमत में रहे हैं और उन्होंने जो है लगातार खिदमत की है और उनकी शफ़क़त से आज उन्होंने भी जो है बड़ा मकाम हासिल किया है। तो ये जो है मज़ार मुक़द्दस है जो कल मतलब वसूल भी दिया जाएगा, कुरानी होगी और बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसको लेकर जो है तैयारियां चल रही है। रात यानी कि इशा की नमाज के बाद जो है पूरे मुकम्मल तरीके से जलसे का इनेकाद होगा, जलसे होंगे और बाहर से जो कई जो नामवर शुरा, नामवर खुतबा और पीर तरीकत की आमद हो रही है जो लगातार जो है यह जलसा जो है इशा की नमाज के बाद फजर की नमाज से पहले तक चलता रहेगा। तो इन्होंने जो यहाँ के जो खानवादे हैं और जो लोग हैं उन्होंने अपील की है लोगों से भी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप जलसे में शिरकत करके सवाब हासिल करें और उस तहलीम को कामयाब बनाएं।